अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी वहाँ पर उत्साहित नजर आ रही है और बार बार जो स्टेज पर बात करती है कि आपने हमारे प्रॉमिस तो पूरे किए हैं, लेकिन स्टेटहुड कब मिलेगा? जो प्रेरोगेटिव उनका है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है, उनके मंत्रियों का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये एक प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट ने करना है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने करना, माननीय प्रधानमंत्री जी करना, होम मिनिस्टर ने करना। तो फिर वो बार बार स्टेटहुड की बात ले आते हैं। भाई काम करने के लिए तुम्हें सरकार बनी है, काम करो, लोगों के हितों में काम करो, निचले तक जाओ। स्टेटहुड आपका प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। सरकार किसकी है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है या जो चुनी हुई सरकार है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कुछ पावर्स जो हैं, अभी इनके रूल्स बन रहे हैं, कुछ पावर्स जो हैं एलजी साहब के पास है, कुछ पावर्स इनके पास भी हैं। मुझे लगता है कि अपने पावर्स को ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी असमंजस की एक स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के साथ कई तरह से प्लेजेंट मोमेंट भी बड़े इस समय एक्सचेंज हो रहे हैं, काफ़ी तारीफ भी करते हैं चीफ मिनिस्टर जब भी मौका उनको मिलता है। तो क्या आने वाले समय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में किसी तरह का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा? ऐसा प्रधानमंत्री जो एक विजन लेके चलते हैं, उनकी तारीफ चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी मौजूद हैं। इनसे कुछ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर बातचीत करेंगे। अब मैम, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी के भी दौरे हुए हैं और कई मंत्रियों के भी दौरे हुए हैं और उस बीच में जो बड़ी बड़ी योजनाओं का इनाग्रेशन भी हुई है और उसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी वहाँ पर उत्साहित नजर आ रही है और बार बार जो स्टेज पर बात करती है कि आपने हमारे प्रॉमिस तो पूरे किए हैं, लेकिन स्टेटहुड कब मिलेगा? तो स्टेटहुड के बारे में हर बार मौका नहीं छोड़ते पूछने के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और खासकर हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बोला है कि जब हमें लगेगा कि सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, मिलिटेंसी को हम कर्ब कर पाए हैं, जब हमें लगेगा कि हालात बहुत ठीक हैं, हम अपनी तैयारी जो है बॉर्डर्स के ऊपर कर पाए हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कोई फ्रेंडली जो है हमारा पड़ोसी नहीं है। वो हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, हमेशा से आतंकवाद को इन्फिल्ट्रेट करवाता है, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाता है। तो कहीं ना कहीं माने हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बार बार कहा है कि जब हम तक बॉर्डर से कर लेंगे, जब हम पूरा अपना ग्रिप इस पर बना लेंगे, मुझे लगता है तब स्टेटहुड वो देंगे। तो इसमें बार बार जो प्रेरोगेटिव उनका है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है, उनके मंत्रियों का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये एक प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट ने करना है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने करना, माननीय प्रधानमंत्री जी करना, होम मिनिस्टर ने करना। तो बयानबाजी दे देकर लोगों को कंफ्यूज करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मिराज क्रिएट करके ये लोग अब आए हैं, वही मिराज क्रिएट करके जो है अब आने वाला जो उनके पास सोल्यूशंस तो है नहीं। 200 यूनिट फ्री देनी है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। इन्होंने क्या कहते हैं इसको, महिलाओं की पेंशन्स बढ़ानी है, इनके पास कोई नहीं है। इन्होंने रोजगार बढ़ाना है, 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, उनके पास कोई विजन नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर वो बार बार स्टेटहुड की बात ले आते हैं। भाई काम करने के लिए तुम्हें सरकार बनी है, काम करो, लोगों के हितों में काम करो, निचले तक जाओ। स्टेटहुड आपका प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए, इस पर आपको नहीं देना है, स्टेटहुड देना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जब होगा मौका होगा वो मिलेगा। लेकिन इस बीच में ये भी बार बार पूछा जाता है कि आखिर अगर यहाँ पर जिस तरह से हालात हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलती तो सरकार किसकी है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है या जो चुनी हुई सरकार है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कुछ पावर्स जो हैं, अभी इनके रूल्स बन रहे हैं, कुछ पावर्स जो हैं एलजी साहब के पास है, कुछ पावर्स इनके पास भी हैं। मुझे लगता है कि अपने पावर्स को ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी असमंजस की एक स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको पहले स्पष्ट तरीके से बैठकर जो काम करने वाला है कि पहले किस तरह से रूल्स बनेंगे, किस तरह से वो बनेगा, उसके ऊपर एक अहम जो है बात रखनी चाहिए और आने वाले समय के अंदर लोगों के हितों में काम करना चाहिए। जिस तरह से एक दूसरे के साथ प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के साथ कई तरह से प्लेजेंट मोमेंट भी बड़े इस समय एक्सचेंज हो रहे हैं, काफ़ी तारीफ भी करते हैं चीफ मिनिस्टर जब भी मौका उनको मिलता है। तो क्या आने वाले समय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में किसी तरह का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, एक स्टेज के ऊपर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक हवा एक रुख बदल दिया है। 33 टनल्स सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद, उसमें से 15 बन गए, नितिन गडकरी जी का बयान है। सड़कों को जोड़ दिया गया,
ऐसा प्रधानमंत्री जो विजन लेके चलते हैं, उनकी तारीफ चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए। क्या कोई संभावना बन सकती है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आने वाले समय में यहाँ कोई सरकार बन सकती है? फिलहाल इस पर जब हमने प्रश्न पूछा तो प्रिया सेठी जी ने कहा है कि देखिए, स्टेज पर जब बैठे हैं तो दो डिग्नेटरीज के बीच में एक आपस में जो रिलेशन है वो बड़ा कॉर्डियल होना चाहिए। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंटल कार्य किए हैं उसको देखते हुए ज़रूर ये बनता भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी तारीफ करनी भी चाहिए।